कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि। संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशीलता ऐसी है कि इसमें परिवर्तन नहीं होता, वो तो सतत अपने आप गतिशील और समान रूप से चलता रहता है। जीवन और मृत्यु ये भी तो परिवर्तन का ही एक रूप है, जिसको हम बहुत ही अहम भाव से और बड़े चाव से किसी के पैदा होने पर उत्सव मनाते हैं। जैसे हम उत्सव मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और खूब प्रसन्न होते हैं, इसी प्रकार जब कोई मरता है तो खूब मातम मनाते हैं, रोते हैं, चीखते हैं, सिर पटक पटक कर रोते हैं, भगवान को उड़ाना भी देते हैं। ये सब जीवन की साधारण घटनाएं हैं जो हम प्रतिदिन देखते हैं, सुनते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं। आखिर ये है क्या? ये केवल हमारा दूसरों को देखकर उसका अनुसरण करना है और अपने आप को उसी प्रकार करने कराने में लगा देना, न सोचना न समझना, बस केवल नकल करना, देखा देखी करना। किंतु जो लोग विचारवान हैं, बुद्धिमान हैं, जो समझबूझ से काम लेते हैं, किसी का अंधानुकरण नहीं करते, वे अपने जीवन को कुछ और प्रकार से चलाते हैं। उनका चलन और व्यवहार कुछ और ही प्रकार का होता है कि हम देखते हैं जो मनुष्य जितना ही विचारशील, ज्ञानी, ध्यानी है, उसका व्यवहार, चाल चलन और रहन सहन एक प्रकार का मानक बन जाता है, स्टैंडर्ड बन जाता है, एक मिसाल या उदाहरण बन जाता है कि किस प्रकार जीवन को चलाना है। संसार में रहकर सब कार्य करते हुए किस प्रकार अपने को चलाना है या व्यवहार करना है, ये सब होते हुए, सब करते हुए भी हम जब अपने आप में परिवर्तन पाते हैं तो वो कभी कभी हमारे अंदर चाह होती है, उलझन होती है, कुछ करने की, कुछ पाने की लालसा होती है, तब फिर हमारे अंदर उथल पुथल होने लगती है और फिर उसको अपना बड़ा भला चाहने वाला समझते हैं, उसके पास जाते हैं और उससे अपनी बात कहते हैं और पूछते हैं क्या करें, क्या ना करें। इस प्रकार जो आर्थिक समझबूझ वाले हैं, अधिक समझबूझ वाले हैं, जिन्हें पता है कि वो किसी प्रकार से जान गए हैं, जिनके अंदर लालसा है, चाह है कि परमपिता ने ही हमें पैदा किया है, वही सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, तो उनसे प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि हमें वो दो, ऐसा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हमारे जब भगवान अंतर हृदय की पुकार सुनते हैं तो वह तो दयालु कृपालु हैं, हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। तो भक्तों के व्यवहार, चाल चलन और रहन सहन के और लोगों से भिन्न होते हैं, आदर्श होते हैं, अनुकरणीय होते हैं। उनकी प्रार्थना तो निष्प्रय, निस्वार्थ होती है और उसे ही शायद वंदना कहते हैं, जिसमें स्तुति है, प्रशंसा है, कोई मांग नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वे तो भगवत परायण है, उसी के आश्रित है। करना तो परमपिता ने ही है। जैसा संसार में माता पिता अपने संतानों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, परमपिता भी संवेदनशील होता है। वो तो सर्वांतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है, तो फिर हमें चिंता क्यों? वो तो हमारे लिए जो करेंगे ठीक ही करेंगे। धन्यवाद।